तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं मॉब साइको का थर्ड सीज़न जो कि आज से शुरू हो चुका है। और इसकी जितनी भी वीडियोस रहेंगी वो हम लोग आने वाले दिनों में कवर कर लेंगे। जैसे जैसे एपिसोड आते जाएंगे वैसे वैसे आपको मिलते जाएंगे। और जहाँ तक बात रही सीज़न 1 और सीज़न 2 की, तो हमारे पास में कुछ प्रिपेयर्ड है। और अगर आपको अच्छा लगे ये एपिसोड या फिर जैसा भी आपका मन करे, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको सीज़न 1 और 2 भी चाहिए, तो हम लोग अकॉर्डिंगली वो भी अपलोड कर देंगे। लेकिन जस्ट इन केस अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको बाकी जगहों पर देखने के लिए भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं या फिर आप खुद ही एपिसोड्स देख सकते हैं। और जहाँ तक मेरी बात रही तो मैं खुद रेकमेंड करना चाहूँगा इस एनिमे को, क्योंकि ये काफ़ी फ़नी है। जितना मतलब कैरेक्टर को अच्छे से दिखाया गया है, उसी के साथ में जो पूरी सीरीज़ है यानी कि एनिमे सीरीज़ जितनी भी है उसके अंदर फ़न एलिमेंट भी बहुत अच्छा है। तो आपको देखने में मज़ा आएगा। कहीं कहीं पे लगेगा अरे यार ये क्या हो गया, बट ओवरऑल बहुत अच्छा एनिमे है। आप देख के आ सकते हैं इसको। तो अब जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए। और हम चलते हैं हमारे मेन वीडियो के अंदर इस इंट्रो के बाद। अब हम चलते हैं हमारे मेन एनिमे। Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. A mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head? Think this shit through or just wing it instead. I'm tired of working so hard for this bread. I'm hungry as fucking fucked up in the head. I'm sick of these lazy bums, they all get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't any fun. It takes hard work to make yourself a penny, son. तो हर बार की तरह हमारे जो शो की शुरुआत हुई है वो हुई है एक इंट्रो के साथ में, जिनमें बताया गया है कि जिन लोगों के पास में ऐसी सुपर पावर्स है जिनको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती है उनको साइकिक्स कहा जाता है। और इसके बाद में हमारा जो मॉब है यानी कि मेन कैरेक्टर है वो बैठा हुआ होता है अपने पेपर को लेकर, जिसके अंदर उसको फिल करना उसके कैरियर को। और वो सजेशन ले रहा होता है अपने टेलीपैथिक क्लब के लोगों के साथ में, लेकिन उन लोगों के पास में कोई आइडिया नहीं होता है क्योंकि हर किसी के अपने अपने खुद के प्लान्स होते हैं। वो लोग मॉब को कुछ सजेस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। फिर वही लोग बताते हैं कि जो उसकी क्रश है वो यूजू पेपर हाई स्कूल में जाने वाली है, जो कि टॉप का स्कूल है जिसके अंदर टॉप 65 स्टूडेंट्स ही जा पाते हैं केवल। ये सुनने के बाद में अपना जो मॉब है वो काफ़ी खुश हो जाता है, वहाँ चला जाता है, लेकिन उसको स्टिल कोई आइडिया नहीं है कि वो कैरियर के अंदर क्या फील करेगा। इसके बाद में वो अपनी प्रॉब्लम अपने मास्टर के साथ में शेयर करता है। उसका मास्टर भी हंसने लग जाता है कि हमारे टाइम पे भी हम लोगों को फिल करने के लिए बोला गया था, लेकिन मैंने जो फिल करा था मैं उससे बहुत अलग जॉब कर रहा हूँ। फिर मॉब पूछता है कि आपने ये कैरियर क्यों चुना था, यानी कि जो स्पिरिचुअल कैरियर है वो क्यों चुना था। तो वो बोलता है कि मैंने बस इसलिए चुन लिया था क्योंकि मेरे पास में कुछ और काम नहीं था, मैं काफ़ी बोर हो गया था और इसी के साथ साथ मुझे अपनी पावर का एहसास हो गया था, जो कि एक बहुत बड़ा मजाक है। इसके बाद में सेरिज़ावा की एंट्री होती है जो कि मॉब का जूनियर है उसके वर्क प्लेस के अंदर, जिसको रेगन यानी कि मास्टर बोलता है कि तुम्हें सारे काम सीखने होंगे यहाँ पर रहकर अपने सीनियर से। और उसके बाद में एक कस्टमर की एंट्री होती है जो कि एक डॉल को लेके आता है और वो बोलता है कि उसने ये डॉल 80,000 येन के लिए ख़रीदी थी और ये डॉल के अंदर कुछ नेगेटिव पावर्स लग रही थी। जिसके बाद में जो रेगन होता है उसको उठाता है, थोड़ी देर देखता है परखता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है और वो बोलता है इसके अंदर कोई पावर नहीं है। और इतने में जो अपना मॉब है वो बोलता है कि मास्टर इसको जल्दी से नीचे रख दो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब रेगन जो होता है वो अपना कस्टमर को बोलता है कि बाहर वेट करें, हम लोग इसकी नेगेटिविटी को निकाल देंगे। और इसके बाद में रेगन काफ़ी चिल्लाता है सेरिज़ावा को और बोलता है कि अगर तुमने नेगेटिव एनर्जी को सेंस कर लिया था तुमने बताया क्यों नहीं। तो वो बोलता है कि मैं काफ़ी डरा हुआ था, मुझे बताने की इच्छा नहीं हो रही थी, मुझे लगा आपको पता चल जाएगा। इसके बाद में जो रेगन होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था। अब रेगन उसको बोलता है क्या तुम इसको एक्सरसाइज कर सकते हो। तो जो सेरिज़ावा होता है वो अपनी पावर्स को यूज़ करता है उसको एक्सरसाइज करने के लिए, और उसका जो भी नेगेटिव स्पिरिट होती है वो उसको एक्सरसाइज कर देता है। जिसके बाद में वो जो डॉल होती है वो असल में टूट जाती है और जो सेरिज़ावा होता है वो काफ़ी डर जाता है, ये सोचिए कि उसने 80,000 येन की डॉल को तोड़ दिया है। जिसके बाद में जो रेगन है वो अपने फुल फॉर्म में आता है, कुछ चावल के टुकड़ों को वहाँ पे लगाता है और उस डॉल को वापस से जोड़ देता है, जिसको देखने के बाद में सेरिज़ावा कुछ बोल नहीं पाता है, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है। अब जो अपना मॉब है वो घर पे जाके भी अपने कैरियर पाथ के बारे में बात करता है। उसके पापा बोलते हैं तो कुछ ऑफिस वर्क करने के लिए, जिसके बाद उसकी मम्मी उसका मजाक बना देती है। और तब इसका भाई बोलता है कि तुम्हें ऐसा कुछ करना चाहिए जिसमें तुम अच्छे हो, यानी कि मैजिशियन बन जाओ। जिसके बाद में सभी लोग उसके भाई को बोलते हैं कितना सिंपल सा जॉब है इसके लिए। अब मॉब रूम में जाके अपने दोस्त डिम्पल के साथ में बात करता है जो कि एक स्पिरिट है, और डिम्पल बोलता है कि कितना वाहियात आइडिया है एक ईविल स्पिरिट से उसके प्लान्स के बारे में पूछने के। और मॉब उसको सॉरी बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था, मुझे कुछ समझ में नहीं रहा कि मैं क्या करूं। अब अगले दिन मॉब जाता है अपने स्कूल में और अपने जो क्लब मेंबर्स होते हैं यानी कि उसके जो
बॉडी इम्प्रूवमेंट क्लब मेंबर्स के लोग होते हैं उनसे बात करता है, तो सब लोग अपने अपने आइडियाज़ देते हैं, जिसके बाद में कुछ भी यूज़फुल नहीं होता है। और मॉब काफ़ी शॉक में होता है कि उसके जो दोस्त हैं उनको कितना अच्छा आइडिया अपने फ्यूचर के बारे में। एक वो है जिसको कुछ पता ही नहीं कि वो क्या करने वाला है आगे जाके। अब वो रूफ़ पे जाता है और रूफ़ पे देख रहा होता है अपने प्लांट को, जो कि उसने गलती से उगा दिया था सीज़न 2 के एंड में। और जिसको नहीं पता है वो जाकर देख के आई है। बहुत शानदार फाइट थी। तभी मिर्ज़ातो की एंट्री होती है और वो बोलती है कि तुम ही ने वो प्लांट को लगाया है ना। और इसके बाद मॉब बोलता है कि नहीं, मैं अपने कैरियर पाथ के बारे में सोच रहा था। जिसके बाद मिर्ज़ातो बोलती है कि मुझे झूठ मत बोलो। और उसके बाद में वो उससे पूछता है कि मिर्ज़ातो को क्या करना है आगे जाके, तो वो बताती है कि उसको जर्नलिस्ट बनना है आगे जाके। जिसके बाद में जो मॉब होता है वो काफ़ी डीप थॉट में चला जाता है और मिर्ज़ातो सोचती जाती है कि ये सच में इतने डीप थॉट में। अब थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जिसके बाद में मॉब रिवील करता है कि वो प्लांट असल में एक ब्रोकली है। और मिर्ज़ातो काफ़ी ज़्यादा शॉक में आती है थोड़ी सी शांति के बाद में कि वो ब्रोकली है। और इसके बाद में उसको काफ़ी ज़्यादा शक हो जाता है कि अब तो ये मॉब ने ही किया है, ये कोई जादू से नहीं हुआ है और वाला है। अब इसके बाद में जो मॉब होता है वो अपनी एक जॉब पे गया हुआ था, जहाँ पे वो लोग एक आदमी से बात कर रहे होते हैं जो बताता है कि कैसे उसकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है और पक्की बात है कोई इविल स्पिरिट उसके ऊपर हावी हो चुकी है। जिसके बाद में जो मास्टर होता है वो पूछता है कि तुम्हारे जो सिम्टम्स है वो क्या हैं, तो वो बताता है कि स्टिफ शोल्डर है, मैं ब्रश करता हूँ मेरे दांत में फिर भी कैविटी होती है। और इसके बाद में मास्टर पूछता है कि इतने सारे कचरा जो तुम्हारे रूम के अंदर है उसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। तो वो कहता है कि ये बैरियर है उस इविल स्पिरिट के अगेंस्ट में और मुझे सोने में हेल्प करता है ये। मास्टर को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो बोलता है कि ठीक है मैं अभी जाके आता हूँ। और मॉब और सिरिज़ावा को बोलता है कि वो लोग उनके कस्टमर की बात पूरी तरीके से सुने। अब जब मास्टर रास्ते में होता है तब ये दोनों उनकी बातें सुन रहे होते हैं और वो बताता है कि किस तरीके से वो बहुत सक्सेसफुल था अपनी लाइफ के अंदर। उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसके बाल भी काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, वो काफ़ी अच्छे से जॉब करा करता था, लेकिन सडनली सब कुछ उसके हाथ से चला गया और अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। वो बोलता है कि उसके पेरेंट्स उसके 20s के टाइम पे मर गए थे, जिसके बाद में अब उसके घर के अंदर या फिर उसके पूरी लाइफ के अंदर ऐसा कोई भी नहीं जिसको वो अपना बुला सके। अब मास्टर एक कन्वीनियंस स्टोर से बाहर आ रहे होते हैं हाइड्रोजन वाटर को लेके, जो कि साफ़ सफाई में काम में आता है। और वो देखता है कि जितने भी लोग सिटी के अंदर हैं वो सारे सो चुके हैं और सडनली उसको एक ईविल स्पिरिट दिखाई देती है जो कि उसके ऊपर भी हमला करती है, ये बोल के कि काम में कुछ नहीं रखा है, सो जाओ, आराम करो, अपना काम छोड़ो। जिसके बाद में जो मास्टर है वो उस हाइड्रोजन वाटर को स्प्रे कर देता है उस ईविल स्पिरिट के ऊपर और वो भाग जाती है। अब जो मास्टर है वो भागते हुए घर के अंदर आता है और बोलता है तुम दोनों क्या कर रहे हो, इतनी बड़ी ईविल स्पिरिट तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है क्या ऊपर। जिसके बाद में मॉब बोलता है मुझे सेंस तो हुआ था पर मुझे लगा नहीं था कि वो इस घर के लिए ही है यहाँ पर। अब इसके बाद में मास्टर जो होता है वो उन दोनों को उस ईविल स्पिरिट को एक्सरसाइज करने के लिए बोलता है, जिसके बाद में वो दोनों उसको एक ही बार में हरा देते हैं। लेकिन जो उनका कस्टमर होता है उसकी रूफ उड़ जाती है। अब जो कस्टमर होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, वो बोलता है कि अब इस पॉजिटिविटी के साथ में मैं अपनी लाइफ को लीड कर सकता हूँ आगे जाकर। जिसके बाद में जो मास्टर होता है वो सॉरी बोलता है उसके रूफ के लिए और बोलता है कि अब वो क्या कर सकते हैं। तो वो बोलता है कि मेरे पेरेंट्स ने इंश्योरेंस लेकर रखा हुआ था, उस इंश्योरेंस के पैसे से रूफ वापस आ जाएगी, लेकिन तुम्हारी हेल्प के लिए काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया। अब इसके बाद में जो रेगन होता है कि मास्टर, वो उसको अपना कार्ड देता है और बोलता है कि ये चलो कुछ है नहीं खास, लेकिन तुम्हारे शायद से आगे जाके काम में आएगा। अब इसके बाद में जो रेगन होता है वो दोनों को बोलता है कि देखो इस तरीके से हम लोगों ने उसकी कितनी हेल्प कर दी। अब जो सिरिज़ावा होता है वो बोलता है कि अपने 30s तक मैं ऐसा ही था, मैं घर के बाहर नहीं निकलता था, मैं कितना नेगेटिविटी से भरा हुआ था और मैंने अपनी लाइफ के अंदर आज मैं उठ के देखता हूँ तो मैंने कुछ नहीं कर पाया है। इसके बाद में मास्टर बोलता है कि तुमने एटलीस्ट रियलाइज़ तो कर लिया कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, जिसके बाद में अब तुम कुछ कर सकते हो अपने लाइफ के साथ में। और जो मॉब होता है वो भी यही बोलता है कि मेरी भी सिचुएशन सेम है, अभी तक कैरियर तक डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आगे जाके क्या करूँगा आखिर। फिर मॉब सिरिज़ावा को बोलता है कि तुम्हारी लाइफ सही है, फिर भी तुम्हारी लाइफ काफ़ी बेटर है, मेरी लाइफ कुछ भी नहीं है। इसके बाद में जो मॉब होता है वो अपने कैरियर प्लान के अंदर सिर्फ लिख देता है कि मैं आगे जाके अभी तो फ़िलहाल मैं हाई स्कूल करना चाहता हूँ। इसके बाद उसका टीचर्स को कुछ नहीं बोलता, बोलता है कि चलो ठीक है, तुम्हारे पास कोई क्लियर प्लान नहीं है, अगर हो भी तो बता दो मुझे। ऐसे मेरा भी कोई करंटली अच्छा कोई खास प्लान है नहीं, लेकिन मेरे प्लान के हिसाब से मुझे भी एक ट्रिप पे जाना चाहिए ताकि मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर सकूँ।
जिसके बाद में मॉब बोलता है कि हाँ ट्रैवलिंग वाला प्लान अच्छा है, कि कोई मतलब ट्रैवल कंसल्टेंट टाइप से बन जाऊँ मैं, जिसमें घूमने फिरने का काम हो। जिसके बाद में उसका टीचर बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हो चीज़ों के साथ में, और मॉब जाता है वापस। रेगन को बोलता है कि शायद से मुझे भी स्पिरिट्स के साथ में काम करने में मज़ा आता है और मैं आगे जाके यही काम करूँगा, पर मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ही काम करूँगा, लेकिन मैं इसी में कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जिसके बाद में रेगिन बोलता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मेरा जो मेन रीज़न था इस कंपनी को खोलने का वो बस यही था कि मैं अपनी पुरानी जॉब से बोर हो चुका था और शायद से 1-2 साल के बाद में मैं इस काम को भी छोड़ देता। लेकिन 1 साल के काम के बाद में उसको मॉब मिल गया था, जिसके बाद में उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था अपने काम के अंदर, और वो अपने काम को आज भी कंटिन्यू करता है। वो बहुत प्यार करता है अपने काम से। जिसको सुनने के बाद में मॉब थैंक यू सो मच बोल के वहाँ से चला जाता है, और जो मास्टर होता है बस ये सोचता रह जाता है कि अभी तो दिन का पूरा काम बाकी है, ये कहाँ जा रहा है आके। अब थोड़ी सी देर के बाद में जो अपना डिम्पल है ईविल स्पिरिट, वो ब्रोकली के ऊपर लेटा हुआ होता है और बस इतना बोलता है कि अब मेरी बारी है। और इसके साथ में एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर करें ताकि आप हमारी किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। अगर आपको अच्छा लग रहा है जो कंटेंट हम लोग यूट्यूब पर डाल रहे हैं तो आप हम लोग को फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं हमारे एक स्पेशल मेंबर बन के। और अगर आपको हम लोगों से बात करने की इच्छा है तो आप हमको इंस्टा हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।